मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि हम आपके समक्ष उपस्थित हो सके और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष हमारे जीवन में दें प्रभु, और बड़े विश्वास से हम अपनी आशीषों के साथ आपके साथ बढ़ने वाले हों। आपका हाथ हमारे हाथ पे बना रहे और जितने आराधकों को आपने चुना है कि वो आपकी आशीषों को लेने के लिए आए, उन सभी को अपनी आशीषें लेने के लिए भेजें, जिससे कि इस सुंदर संध्या में अपनी आशीषों के साथ वो आपको अपने जीवन में देख सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 25, उसके पहले 10 पद आपकी और मेरी आज की आशीष। Psalm 25 verses 1 to 10, जहां लिखा है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित न होने दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई भी लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग को मुझको दिखला और अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों का स्मरण न कर, अपने करुणा ही के अनुसार मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ, नम्र लोगों को वो अपना मार्ग भी दिखाएगा। यहोवा की वाचा और चितौनियों, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए वो सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद है। देखिए, आज का वचन भजन संहिता 25, आपकी और मेरी आज शाम की आशीष, जो कहती है कि हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। दाऊद का यह वचन आपकी और मेरी आशीष को देता है। दाऊद का यह वचन आपको और मुझे परमेश्वर से जोड़ता है। दाऊद का यह वचन आपकी और मेरी आशीष को न सिर्फ परमेश्वर की ओर से जोड़ता है, बल्कि दाऊद का यह वचन मुझे और आपको परमेश्वर के साथ चलना सिखाता है। आज संपूर्ण मन को परमेश्वर से जोड़कर अपनी आशीषों के लिए तैयार कीजिए। लिखा है, हे यहोवा, दाऊद कहता है, ये यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। दैट इज द ब्लेसिंग वी शुड टेक एज अ ट्रू डिसाइपल ऑफ गॉड। एक सच्चे अनुयायी के रूप में आपको और मुझे इस आशीष को लेना सीखना चाहिए कि अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाकर, संपूर्ण मन को, देयर इज अ बिग चेक इन दिस, संपूर्ण मन को परमेश्वर की ओर उठाएंगे, विश्वास के साथ आपकी आशीष परमेश्वर देगा। संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास जाइए अपनी आशीष के लिए। लिखा है, यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। दूसरी आयत कहती है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। आज अपने आपको परमेश्वर को भरोसा रखने के लिए तैयार कीजिए। एक बात आपको और मुझे बहुत अच्छी तरह सीखनी चाहिए, एंड दैट इज द ब्लेसिंग। आपकी और मेरी आशीष कहती है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। और वो कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। भरोसा आप तब रख सकते हैं जब आप परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं। भरोसा आप तब रख सकते हैं जब आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में जाता है। भरोसा आप तब रख सकते हैं जब आपका आत्मिक दर्शन और आत्मिक आंखें खुलकर परमेश्वर की आशीषों को देखने लगती हैं। यह है वो आशीष जो परमेश्वर आपको देने के लिए खड़ा है। और लिखा है, मुझे लज्जित ना होने दें। बाइबल में लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर ने उनका मुंह कभी काला नहीं होने दिया। अनीता जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को।
लिखा है मुझे लज्जित न होने दे। यू विल नेवर बी अशेम्ड इफ यू आर विद गॉड, एंड इफ यू आर विद गॉड योर ब्लेसिंग्स विल बी फ्रॉम गॉड। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो आपकी आशीषें भी परमेश्वर के साथ ही होंगी। टेक दैट ब्लेसिंग एज योर प्राइवेट ब्लेसिंग, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि ये वो आशीष है जो परमेश्वर आपके साथ निजी तौर पर बांधता है। नितिका जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अशोक भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, जय यीशु तेरा धन्यवाद। आशीष को लेना सीखिए, परमेश्वर के साथ बढ़ना सीखिए, अपनी आशीष को परमेश्वर से जोड़िए। और लिखा है परमेश्वर मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने दे। परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होने देता। इट इज माई पर्सनल ब्लेसिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया ये मेरी निजी वाचा है। इससे पहले भी मैं 5 बजे बोल चुका हूं। नितिका जी, केवल नितिका जी उसमें थी मेरे साथ, ये आशीष थी कि हम एक दूसरे के साथ जुड़कर एक दूसरे की आशीषों को ले पा रहे थे। हम जान पा रहे थे कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। हम जान पा रहे थे कि हमारी आशीषें परमेश्वर से आती हैं। परमेश्वर हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। भजन संहिता 25 उसके पहले 10 पद आपकी और मेरी आशीष। इफ यू आर विद गॉड नो वन कैन बी अगेंस्ट यू। अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं तो परमेश्वर के विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। किसी की हिम्मत नहीं, किसी की औकात नहीं है कि वो परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो। किसी की औकात नहीं है। शैतान कितना ही बड़ा बन जाए, शैतान कितनी आशीषों को छीन ले, लेकिन परमेश्वर अगर आपके आगे खड़ा है, नो वन कैन बी अगेंस्ट यू। मानिए इस बात को, मानिए इस आशीष को, बढ़िए परमेश्वर के साथ। लिखा है मुझे लज्जित न होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरी, बाइबल के अनुसार फर्स्ट स्टेप हैज टू बी टेकन बाय यू। यस अनीता जी धन्यवाद, आपने शेयर किया इसको। फर्स्ट स्टेप हैज टू बी टेकन बाय यू। पहला कदम आप उठाएंगे, आगे की आशीष परमेश्वर से पाएंगे। लेकिन अगर पहला कदम ही आप नहीं उठा रहे, पहले कदम में ही आप फेल हो जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर श्योर। आपको परमेश्वर की आशीष नहीं मिल रही। उसमें लिखा है कि मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार न करने पाए। परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आपके शत्रु जय जयकार कर ही नहीं सकते आपको। बाइबल में लिखा है चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध मोर्चा बांधे तो भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेंगे। वो तुझे अपने हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। ये आशीष है हमारे ऊपर। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। टेक दैट ब्लेसिंग एज योर ओन प्राइवेट ब्लेसिंग विद गॉड। अपनी निजी आशीष के रूप में परमेश्वर की इन आशीषों को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि वो निजी वाचा है आपके साथ। आपकी आशीष निजी है, सार्वजनिक नहीं है। क्यों है? परमेश्वर ने आपसे कहा कि जा कोठरी का द्वार बंद कर, समर्पित होकर प्रार्थना कर, तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे इसका प्रतिफल देगा। इट इज अ प्राइवेट कवेनेंट बिटवीन यू एंड गॉड। परमेश्वर के साथ बंधी हुई आपकी निजी वाचा, जिसमें परमेश्वर आपको गुप्त में देखकर आपकी आशीष देता है। सार्वजनिक आशीषें नहीं मिल रही आपको। मैंने बताया ना कैसे मेरे घर में एक 50-60 किलो का पूरा रैक गिरा। किचन छोटा था, कांच का, उसमें बहुत सामान भी था और वो कांच का बना था। मेरी पत्नी 2 कदम दूर पर थी और जो कारपेंटर साहब थे वो बेचारे बुजुर्ग आदमी थे, वो भी उन्हीं के आसपास खड़े थे। भजन संहिता 91 एक बार फिर से मेरी पत्नी और मेरे परिवार के लिए परमेश्वर ने पूरा किया। लिखा है भजन संहिता में कि तेरे निकट 1000 और तेरे दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी। 2 कदम की दूरी पर। सोचिए अगर 50 किलो का वेट अचानक से आपके ऊपर गिरे और आपके अपर पोर्शन पे गिरे, आपकी पसलियां डैमेज हो सकती थी, आपकी कमर टूट सकती थी, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट सकती थी। लेकिन परमेश्वर का हाथ था कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे दिखाया
कि अगर तू मेरी आशीषों को प्राथमिकता से ले रहा है तो तेरी आशीषें भी मैं प्राथमिकता से ही दूंगा। रोज सुबह परमेश्वर का प्रचार मैं व्यर्थ नहीं करता। रोज सुबह परमेश्वर की आशीषों को मैं व्यर्थ नहीं मानता। रोज सुबह परमेश्वर के पीठ का दर्शन लेने के लिए मैं रोज खड़ा होता हूं परमेश्वर के पास। धीरज से अपनी आशीषों की बाट जोहिए और परमेश्वर आपकी आशीष आपको देगा। और लिखा है कि तेरे मुझे लज्जित ना होने दे। दूसरी आयत का अंतिम हिस्सा कहता है मुझे लज्जित ना होने दे। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे लज्जित होने से बचाया। आज मैं आपको प्रीच नहीं कर रहा होता। अगर मेरी पत्नी चोट खा गई होती, मेरे कारपेंटर साहब चोट खा गए होते, तो मैं अस्पताल में होता उनके साथ। आई वॉन्ट बी एबल टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन परमेश्वर को यह भाया, परमेश्वर को यह भाया कि मेरी आशीष को चल कर दे। क्योंकि आपसे मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि पहला कदम हैज टू बी, फर्स्ट स्टेप हैज टू बी टेकन बाय यू, देन द रेस्ट विल गिवन टू यू बाय द गॉड। पहला कदम उठाना सीखिए, पहला कदम लेना सीखिए, पहले कदम के साथ बढ़ना सीखिए। आगे की आशीष परमेश्वर आपको देगा। एक बार फिर से परमेश्वर ने मेरी आशीष को मुझे दिया। एक बार फिर से, जानते मैं तीसरी बार बोल रहा हूं। अनुपम भैया ने मुझे कहा कि मैंने उनसे कहा कि आपका पेज करेक्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने फिर से भेजा, कहते ब्रदर 15 मिनट के लिए सही, लेकिन प्रीच जरूर कीजिएगा। मैंने कहा सब 15 मिनट क्यों? सारी कटौती क्या परमेश्वर के साथ ही करूं? 15 मिनट क्यों? मैं पूरा 1 घंटा बोलूंगा। वाई 15 मिनट्स? क्या कटौती के लिए परमेश्वर ही है और कोई नहीं? मैं पूरा वचन प्रचार करूंगा। और उन्होंने बड़ी सहजता से कहा, भेज दिया आपको एडिटर रिक्वेस्ट, मैं आपके साथ बढ़ रहा हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि कुछ लोग पेज पे से पूछते हैं अगर आप नहीं आते, आप कहां हैं? किसी संकट में तो नहीं है, किसी परेशानी में तो नहीं है? नहीं। मैंने कहा ब्रदर कोई चिंता मत कीजिए, परमेश्वर का वचन जैसे पहुंच रहा था वैसे ही पहुंचेगा। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल, क्योंकि परमेश्वर की आशीष मेरी प्राथमिकता है। उस आशीष को छोड़कर मैं किसी भी चीज पर नहीं जाऊंगा। लिखा है शत्रु मुझ पर जय जयकार न करने न पाए। तीसरी आयत कहती है वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित नहीं होगा। आज मैं अपने 2020 के सरमन्स को सुन रहा था, 5 साल पहले, एंड आई मार्क द डिफरेंस कि परमेश्वर ने वहां मुझे किस तरह से आशीष दी। परमेश्वर ने किस तरह से मुझे धीरे धीरे परमेश्वर के साथ सरकना और बढ़ना सिखाया। कैसे मेरी सरमन को परिपक्वता दी परमेश्वर ने, और कैसे मेरी आशीष को देखना सिखाया परमेश्वर ने। 5 साल पहले मैं क्या था, आज मैं क्या हूं। आज खाली टाइम में बैठकर मैंने ये सर्च किया, हाउ वॉज आई बिफोर फर्स्ट ईयर, 5 ईयर्स। 5 साल पहले मैं था क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन 5 साल बाद आज आशीषें इस तरह से बहती हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर इसके बाद भी अगर कोई मुझे आकर कहे ना ब्रदर यू हैव टू प्रीच ऑन माई पेज, आई कैन प्रीच इट। मैं प्रीच कर सकता हूं, बिल्कुल डिफरेंट प्रीच करूंगा, क्योंकि परमेश्वर देता है, मैं नहीं ले रहा। लिखा है जितने तेरी बाट जोते हैं, जितने आप परमेश्वर की बाट जोना सीख गए, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। कभी नहीं, कभी नहीं होंगे। क्योंकि परमेश्वर की बाट जोना सीखे, धीरज धरना सीखे। धीरज आपकी एक आत्मिक आशीष है। बाइबल में लिखा है पहाड़ी उपदेशों में, धन्य है वे जो धीरजवंत हैं, उन पर कृपा की जाएगी। धीरज से अपनी आशीषों की बाट जोना सीखिए, बढ़ना सीखिए परमेश्वर के साथ, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। मैंने 5 बजे भी ये कहा था, आज भी दोहरा रहा हूं। क्या मेरे जीवन में परेशानियां नहीं है? क्या मुझे मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है? बहुत सारी हैं, बहुत सारी। लेकिन सारी आशीषें मैं परमेश्वर से मांगता हूं। इन एनी गिवन केस आई ऑलवेज आस्क गॉड, प्रभु मेरे जीवन में ये हो रहा है, मेरे पैरों में हल्की सूजन है, प्रभु क्या करूं? मैं तेरी ओर देख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं तेरी ओर देखता रहूं मृत्यु तक।
तू डॉक्टर का डॉक्टर, हाकिमों का हाकिम है। प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। जैसे तूने नमान कोड़ी के शरीर को बच्चे का सा कर दिया, क्या मैं वो आशीष नहीं ले सकता हूं? परमेश्वर मुझे दे, मांगिए आज, परमेश्वर आपको देगा। आप लज्जित नहीं होंगे, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। लिखा है जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। आज परमेश्वर को विश्वासघात करके मत दिखाइएगा, किसी की आशीष कभी मत छीनिएगा, किसी के लिए गढ़ा मत खोदिएगा। बाइबल कहती है जो सत्यानाश का गढ़ा खोदता है परमेश्वर उसके लिए खाई खोद देता है। याद रखिएगा इस बात को। किसी की आशीष को कभी छीनिएगा मत। आशीष देना सीखिए, छीनना नहीं। आशीष में बढ़ना सीखिए, शैतान के हाथ में अपना हाथ देकर अपनी आशीष को खोना मत सीखिए। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स, नॉट कर्सेस। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर के पास आशीष के लिए जाइए, श्राप के लिए नहीं। आशीष के लिए जाइए। आज फिर मुझे दिन में एक फोन आया और फोन करने वाली ने मुझे बताया मैं कैलकाटा से हूं। शी सेड, भैया आपको शायद याद हो ना हो, मैं आपके साथ 2022 से जुड़ी हूं। मुझे सचमुच याद नहीं था। कहते भैया मैंने आपके एक एक सरमन को सुना, एक एक सरमन की एक एक बात को मैंने फॉलो किया। मैंने कहा इतना आर्डेंट व्यक्ति जो 2022 से निरंतर मेरे साथ चल रहा है। When she said कि मेरा नाम आरती क्षेत्री है, मैं नेपाल से हूं, कैलकाटा में हूं। कहानी या उसका जो जीवन था बहुत ही विचित्र। पति ने छोड़ दिया, बिटिया 25 साल की है, मां बाप चल बसे, एक घर, बड़ी मेहनत से 2 जून की रोटी का प्रबंध कर पाते हैं, लेकिन फिर भी खुश। उन्होंने कहा ब्रदर आई एम वेरी हैप्पी विद गॉड, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कभी नीचा नहीं देखने दिया। मैं उनकी बात सुन के ये सोच रहा था कि हम में से बहुत सारे लोगों के पास इससे ज्यादा आशीष है, लेकिन हम फिर भी दुखी हैं, हम फिर भी परेशान हैं, हम फिर भी अपने जीवन में कभी संतुष्ट नहीं। देखो इस महिला को, एक बेटी वो भी 25 साल की, और एक वो, घर में कुछ ज्यादा नहीं, माँ बाप का पुश्तैनी घर उनके पास, और उसमें वो धीरे धीरे जो कुछ कर रहे हैं उसको लेकर के वो बहुत सुखी और खुश हैं। उन्होंने कहा मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा ब्रदर, कि मेरी माँ की एक पेंशन की उम्मीद है मुझे, वो मुझे मिल जाए। आई विल प्रे फॉर हर। मैंने कहा बहन तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर सर्वोच्चम देगा, तुझे सर्वोच्च आशीष देगा। शिवा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके, आपके घराने को। अंग्रेज भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। तरसेम भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। उन्होंने बड़ी विश्वास से कहा ब्रदर मैंने बड़े विश्वास से आपको फोन किया, आपका नंबर नहीं था, एंड यू गेव मी दिस ब्लेसिंग, आई एम इलेटेड टू हैव यू एज माई ब्रदर। मुझे बहुत खुशी हुई कि प्रभु में एक और बहन ने मुझे अपना भाई बनाया। ये आशीष है मेरे लिए, उसके लिए हो या ना हो मुझे नहीं मालूम, मेरे लिए एक आशीष है कि प्रभु ने एक व्यक्ति को आशीष के तौर पर मुझे दिया, विश्वास के तौर पर मुझे जोड़ा एक व्यक्ति से, जिसकी आशीषों के लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूं, जिसके विश्वास को मैं अपने जीवन में बढ़ते हुए देख सकता हूं। उसके जीवन में जो कुछ घटेगा वो मेरे लिए एक आशीष वचन होगा। लिखा है जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। किसी को विश्वासघात के साथ मत पड़िए। आज के बच्चे इस चीज में बहुत सिद्धस्त हैं। आज के बच्चे इस बात में सिद्धस्त है क्योंकि वो धोखा देना जानते हैं। जैसे आज के फैशन में आप कहते हैं ना ब्रेकअप हो गया, होते हैं अकारण विश्वासघाती लोग। जिसे आप कहते हो ना ब्रेकअप हो गया साहब, मेरी उससे जमी नहीं और ब्रेकअप हो गया। जानते हैं आप एक संबंध नहीं तोड़ते, आप एक व्यक्ति की आशीषों को हमेशा के लिए तोड़ देते हो, एक व्यक्ति के मन को हमेशा के लिए छल देते हो, और आने वाले समय पर वो किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाता। हम नहीं समझते इस बात को, हम किसी के भरोसे को तोड़ने में सिद्धस्त हैं।
मसीह बच्चे भी इसमें पीछे नहीं है, बुरा मत मानिएगा। आज वो भी इसी फैशनेबल वोकैबुलरी को यूज करते हैं। ब्रेकअप हो गया मेरा, नो। ब्रेकअप जानते, अकारण विश्वासघात, जिसे आप शैतान ने बड़ा शुगर कोटेड पिल की तरह आपको बताया ना, ब्रेकअप हो गया। गाने भी बन गए, अब तो फिल्मी गाने भी हैं ब्रेकअप के लिए। इट्स अ फैशन नाउ, बट इट इज नॉट। ये फैशन मानते लोग, लेकिन ये फैशन नहीं है। बाइबल कहती है वे लज्जित होंगे। आज वही लड़के, वही लड़कियां शादी में स्थायित्व नहीं पाते। महीने शादी चलती है, 2 महीने शादी चलती है, क्योंकि आपने किसी को छला है, आपने किसी को दुख दिया है। आप सुख पालोगे नहीं, कभी नहीं पाओगे। मैंने एक दिन अपने बेटे से पूछा, मैंने कहा बेटा तेरा मन नहीं करता कॉलेज में लड़के लड़कियों को देखकर? बोला, उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वही बात आज से लगभग 30 साल पहले मैंने अपने पिता से कही थी। मेरे पिता ने कहा तेरे मित्र नहीं है यार। मैंने कहा मैं बात सबसे करता हूं, लेकिन घनिष्ठता किसी से नहीं है मेरी। बोले क्यों? मैंने कहा मैं कम से कम अपनी बीवी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। कल को कोई मिले और उसको देखकर मेरा दिल धड़के कि वो कहानी मेरी बीवी को सुनाएगा और मेरी आशीष चली जाएगी, मैं कम से कम ये नहीं करूंगा। माय फादर वॉज वेरी हैप्पी कि बेटा क्या बात है। सेम मेरे बेटे ने कहा एक तो आएगी, वो तो मिलनी ही है, मैं अपना समय औरों के साथ क्यों खराब करूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू लर्न दिस कि मेरे बेटे ने 5 साल कॉलेज में पढ़ने के बाद कहा मुझे एक तो परमेश्वर की तरफ से आएगी, मैं क्यों खराब करूं अपने समय को, मैं क्यों अपने आप को अकारण दागी ठहराऊं, मैं क्यों ठहराऊं, क्यों। एंड इट वॉज अ ब्लेसिंग, क्योंकि जब परमेश्वर से आप लेते हैं कुछ तो आपकी आशीष होती है। आज मुझे खुशी होती है कि मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे को नहीं जानते थे। इट वॉज एन अरेंज मैरिज। आज के हिसाब से हम ओल्ड फैशन लोग हैं, नहीं जानते थे, ना हमारा रोमांस हुआ, ना प्यार हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मैंने परमेश्वर से मांगा, मेरे ससुर साहब आए, मैंने परमेश्वर की आशीष ली, मेरे पिताजी गए, लड़की पक्की कराए, 3 महीने बाद शादी हो गई, बात खत्म। ना वो मुझे जाने ना मैं। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने खबरदार फोन पे उठाकर बात की कभी, जिंदगी भर बात ही करनी है। एंड हंस के उन्होंने मुझे कहा बेटा करनी नहीं है, अब सुनना सीखो। अब बीवी बोलेगी सुनो से, सुनना सीखो। 25 साल में मैं बहुत ही कम बोल पाता हूं, सब बातें सुननी ही पड़ती हैं मुझे। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। उसके बाद भी मेरी पत्नी प्यार से बता देती तुम बेवकूफ हो, हट, तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है उसे। और उससे भी बड़ी बात, ये बात मैं आपको कई बार कह चुका हूं, उससे भी बड़ी बात, उसने मुझसे शादी की, मेरे पद से नहीं। पद तो था ही नहीं तब, पद तो था ही नहीं। आज की लड़कियों जैसा नहीं था कि उसने ढूंढा कि साहब एक प्रोफेसर है तब करूंगी शादी। उसने कहा मुझे नहीं पता, जिस हाल में रखोगे रहूंगी, लेकिन परमेश्वर हमें आशीष देगा। शी वॉज डैम कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम कि परमेश्वर हमें आशीष देगा ही। और उसकी आशीषों का प्रतिफल था, मेरे समर्पण का प्रतिफल था कि हमने अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी आगरा में तब मनाई जब मैं परमानेंट था। दैट वॉज द ब्लेसिंग। जब परमेश्वर देता है ना, बाइबल में लिखा भली पत्नी कौन पा सकता है, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो, वही पा सकता है। वरना ऐसी ऐसी लड़कियां बैठी हैं आपके जीवन में, आपके आसपास, कि आप डर जाओगे उनको देख के। देखने में बहुत सुंदर, वेल वर्स, पढ़ाई में बहुत अच्छी, लेकिन आशीष परमेश्वर से अब बिग जीरो, कुछ नहीं पता। कहां पर बाइबल में क्या लिखा उन्हें पता ही नहीं,
बाइबल में कितने गहरे जाना उन्हें नहीं मालूम है। जो अकारण विश्वासघाती हैं वो लज्जित होंगे। परमेश्वर आज लज्जित करता है ऐसे लोगों को। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि मेरे बेटे में इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, और मैं आने वाले समय में परमेश्वर से जो भी मांगूंगा मैं वही मांगूंगा जो परमेश्वर मुझे देगा, क्योंकि मेरी पत्नी को भी परमेश्वर नहीं दिया था चलकर। हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास दोहराता है। घराने की आशीषें दोहराएंगी एक बार फिर से, क्योंकि परमेश्वर से मांगा जाएगा। कौन देगा? परमेश्वर तू चुन कर दे, क्योंकि बाइबल कहती जब मैं देता हूं तो दुख नहीं मिलाता। संसार जब देता है तो पता नहीं क्या क्या दे देता है। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को लिखा है। जो अकारण विश्वासघाती है वे लज्जित होंगे। हे यहोवा अपने मार्ग को मुझे दिखा, मेरी डेली की प्रार्थना। क्यों मैं करता हूं ये प्रार्थना? हे यहोवा अपने मार्ग को दिखा। जानते हैं इट इज अ ब्लेसिंग। अपने मार्ग का सीधे होने के लिए रोज प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों के मार्ग को सीधा कर देता है और दुष्टों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है परमेश्वर की ओर से। बाइबल कहती है यहोवा अपने मार्ग को मुझे दिखा। यू शुड सी द वे ऑफ गॉड थ्रू योर ओन स्पिरिचुअल आईज। परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन से, अपनी आत्मिक आंखों से देखना शुरू कीजिए। मुश्किल नहीं है। शुरू में मुश्किल लगेगा, नामुमकिन तो है ही नहीं। If you really wish to be with God, if you really wish to see the blessings of God in your life, you should be with God first. परमेश्वर के साथ खड़ा होना सीखिए। लिखा है यहोवा अपना मार्ग मुझको दिखा और अपना पथ मुझे दिखा दे। आज मैं अपने बेटे से कहता हूं, he is in a decisive phase of his career. निर्णायक दौर पर खड़ा है। मैं उससे कहता हूं बेटा रोज प्रार्थना कर, रोज कर। प्रभु मुझे जहां तक ले जाना है उस मार्ग को मुझे दिखा जिस पर चलकर मैं अपनी आशीष को ले सकूं। आई इंस्ट्रक्ट माई चिल्ड्रन कि आप परमेश्वर के साथ कैसे चलोगे। एज अ पेरेंट इट इज अ ब्लेसिंग। अपने बच्चे को सही मार्ग दिखाएं, उस पर चलाएं, उसकी आशीष को उसे परमेश्वर से लेना सिखाएं। बताइए तो उस बेचारे गरीब को संसार वैसे ही उसे भयानक रूप से कंफ्यूज करता है, भयंकर रूप से। संसार आज भी आपके और मेरे बच्चों को कंफ्यूज करता है। सुबह हमने क्या पढ़ा था मालूम है ना? नातान ने आकर दाऊद से कहा था कि तूने हित्ती उरिया की बीवी को उठाया, ये तेरी आशीष नहीं थी। तेरी लालसा ने उसको मरवा दिया, उस व्यक्ति को। तेरा सेनापति था, मिद्यानियों ने उसको मारा है और तूने उसको अपने घर में रख लिया। उससे तुझे एक बेटा है, तुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया है, लेकिन कौन मरेगा? तेरा बेटा। ध्यान रखिएगा। आज आप कोई गुनाह कर रहे हैं तो कौन मरेगा? किस पर जाएगी आशीष या श्राप? आपके बच्चे पर। बाइबल कह रही, मैंने नहीं कहा। बाइबल कह रही है कि आपकी आशीष और श्राप आपका बच्चा भुगतेगा। आज अगर आप कहते हैं ना मेरे ऊपर आशीष है, इट इज नॉट योर ब्लेसिंग। पहले से बता दूं ये बात। अगर आप कहते हैं ना बहुत कुछ है परमेश्वर ने दिया, इट इज नॉट योर ब्लेसिंग। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसके लिए। परमेश्वर ने जो वाचा आपके पूर्वजों से बांधी थी उसकी आशीष पा रहे हैं आप। ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, इट इज नॉट योर ब्लेसिंग। आपकी आशीष आपका बच्चा लेगा। ध्यान रखिएगा, आप अपने पूर्वजों की आशीष ले रहे हैं। इसलिए बड़े सचेत होकर चलिएगा, क्योंकि जिसने कई बार गुनाह नहीं किया होता वो फल भुगतता है, क्योंकि वो आपसे आता है, उसका अस्तित्व आपसे आता है। उसे परमेश्वर ने आपके थ्रू दिया है, आपके जीवन से उसका जीवन आया है। इससे ध्यान रखिएगा। उसको परमेश्वर का मार्ग दिखाइए, शैतान की ओर मत धकेलिए। मोबाइल देखकर उसको ये मत कहिएगा कि बेटा जायश कर। इट इज नॉट योर ब्लेसिंग। जायश कर नहीं है उसकी ब्लेसिंग।
आज उसे परमेश्वर के सक्रिय मार्ग पर चलना सिखाइए, उसे दिखाइए कि परमेश्वर की आशीष कैसे ली जाती है। आज अपने आप को समर्पित होकर अपने बच्चों को आशीष देना सीखिए। लिखा है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। कौन सा है सत्य? किस सत्य पर चलने की बात कर रहा है दाऊद? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। सुतापा जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मार्ग, जीवन और सत्य में ही हूं। और यहां दाऊद कह रहा है, मुझे अपने सत्य पर चला। अंडरलाइन द वर्ड अपने। द ट्रुथ इज फ्रॉम गॉड। अपने सत्य, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। आज अगर आपकी शिक्षा परमेश्वर से हो रही है, परमेश्वर के वचन से हो रही है, कोई व्यक्ति आपको हिला भी नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऊंचे स्थानों पर खड़ा करके आपकी आशीषों को दृढ़ किया है। दैट इज अगेन अ ब्लेसिंग। छोटी आशीष नहीं है ये बहुत बड़ी आशीष है। लिखा है कि मुझे सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। ये फाइनल ब्लेसिंग है। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर अगर उद्धार करता है तो आशीष क्या आएगी? अनंत जीवन की। शीतल जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आशीष क्या आएगी? अनंत जीवन की। और वो सबके लिए नहीं है, वो सबके लिए नहीं है। वो किनके लिए? जो परमेश्वर के सत्य को जानते हैं और जो सत्य उन्हें स्वतंत्र करता है, उस आशीष के साथ वो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं और सीधे जाकर अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। नीति वचन में क्या लिखा है आपके लिए? परमेश्वर का भय मानने का फल क्या होता है? 3 चीजें आती हैं, धन, महिमा, जीवन। कम से कम इतना सीख लीजिए। ये बेसिक ब्लेसिंग है भाई। परमेश्वर का भय मानना सीख लीजिए, कम से कम मानिए और अपने बच्चों को मानना सिखाइए। बाइबल कहती है, अवसर को बहुमूल्य जानो, दिन बुरे हैं। क्या जाने शैतान आपके बच्चे को इतनी दूर ले जाए कि वो कभी आपके हाथ ही ना आए, दूर ले जाकर आपके बच्चे को फाड़ दे, इतना इर्रिपेरेबल डैमेज हो जाए जो कभी आप सुधार ही ना पाए। मैंने बताया था कि मेरे पिताजी के मित्र जो आईजी थे, उनकी बिटिया को मैंने कैसे सुधारा। आई वॉज स्टिल ऑन 10th क्लास। इन 10th क्लास आई वॉज इन 10th क्लास। उस लड़की ने 3 बार IAS में वो फेल हुई। उसने आत्महत्या करने की ठान ली। कैसे मैंने उसे परमेश्वर से जोड़ा, कैसे उसकी आशीष को उसे लेना सीखा। आई वॉज स्टिल इन 10th क्लास। मेरे पिताजी कहते थे, वाह, खुद तुम चूहे से हो हैं और एक लड़की को आत्महत्या से रोक रहे हो, क्या बात है। मैंने कहा, मैं नहीं रोक रहा, मैं नहीं रोक रहा। परमेश्वर ने मुझे कहा। उस लड़की का विश्वास जीतने में मुझे पूरा 1 महीना लगा। सुनती नहीं थी वो मेरी बात। चल तू क्या सिखाएगा मुझे, लेकिन मैं अपने प्रयत्न में जारी रहा, टिका रहा। लड़की बहुत अच्छी थी पढ़ने में। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली से वो पोस्ट ग्रेजुएट थी इकोनॉमिक्स में। मैंने उसी को हथियार बनाया, उसी को हथियार बनाकर मैंने उसे MBA करवाया। IIM अहमदाबाद से उसने MBA किया एंड शी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। 6 गोल्ड मेडल मिले। जानते हैं उसने क्या कहा? इस 10वीं क्लास के लड़के को उसने क्या कहा? उसने अपने पिता को कहा, मेरे फादर दिल्ली में पोस्टेड थे, उसने अपने पिता को कहा, वो IG थे मेरे फादर के, मेरे फादर उस टाइम SSP थे। उसने क्या कहा? उसने कहा, डिग्री मैं तभी लूंगी जब सैमुअल आएगा। मेरे फादर ने मुझे कहा, भैया जाओ, तुम्हें बुला रही हूं, जाओ। बाय एयर उसके पिताजी के साथ, उसकी मां के साथ, उनके फैमिली के साथ में गया। एंड मेरे लिए वो बहुत बड़ा क्षण था
जब एक बच्ची को, एक बड़ी बहन को मैंने मरते मरते रोक कर उसकी आशीष को दे दिया था। वो लड़की ने मुझसे डिग्री ली, डिग्री उसको थी, उसने कहा एक बार तू दे, तेरी वजह से है। जानते हैं उसको आशीष के तौर पर क्या मिला? मैं आपको ये दिखा रहा हूं। He was selected in Coca-Cola overseas। अटलांटा में पोस्ट हुई थी, अमेरिका में। वो उस समय उनके पिताजी का सैलरी था 40,000। आई वॉज टॉकिंग अबाउट 98। उनके पिताजी की सैलरी थी 40,000, मेरे पिताजी की सैलरी थी 35,000। उसको जो पैकेज मिला था उसकी मंथली सैलरी थी 1.5 लाख रुपए। उस लड़की ने मुझसे कहा, भैया अगर तू नहीं होता तो आज मैं नहीं होती। उसके फादर ने मुझसे कहा, बेटा अगर तुम नहीं होते तो हम अपनी लड़की से हाथ धो देते। मैंने कहा अंकल ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब परमेश्वर आपके जीवन में प्रवेश करता है, आपकी आशीष कोई नहीं छीन सकता। मेरे पिता को उन्होंने कहा, यू हैव अ वंडरफुल सन। इतना हाईली क्वालिफाइड होकर मैं अपनी आशीष इस बच्ची को नहीं दे पाया। उस 10वीं क्लास के लड़के ने पूरी लड़की को घुमाकर उसकी आशीष दे ली। मेरे पिता जानते थे कि ये वो बच्चा है मेरे घर में जिसको परमेश्वर ने पैदा होने से पहले ही चुना हुआ है। कई बार मेरे साथ हुआ, इट्स नॉट दैट अभी, कई बार। आज तो मैंने दिखाई दिया, 50 किलो का कबड गिरा, मेरी पत्नी बच गई, क्योंकि मैं पूरे घराने का कवच मांगता हूं रोज, अपना नहीं, खाली पूरे घराने का। मेरे पिता ने कहा सर वो शुरू से ही ऐसा है। हंसकर उन्होंने कहा समाज सेवा का बहुत शौक है उसको, नेतागिरी भी बहुत अच्छी करता है, स्टूडेंट लीडर है वो। आशीष है मेरे ऊपर आज भी, और वही आशीष देने के लिए मैं आपको बुलाता हूं। मैं नहीं बुलाता, परमेश्वर बुलाता है, चुनता है आशीष के लिए आपको। आप क्या सोचते हो इस लाइव सेशन में आप ऐसे ही चले आते हो मुंह उठा के? ना, कभी नहीं। आपको बुलाया जाता है बाकायदगी से। क्या आप सोचते हो आपको ऐसे ही दे देता परमेश्वर के आजा मेरे लाल? नहीं, परमेश्वर आपकी आशीषों को जानता है और उन आशीषों के लिए आपको चुनता है। परमेश्वर की चुनिंदा आशीषें लेने के लिए बैठे हो आप यहां, फ्री में नहीं आया आप कान लगा के सुन रहे हो हैं, नहीं, परमेश्वर ने बुलाया आपको आपकी आशीष के लिए। लिखा है तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहता हूं। एक बार फिर आज परमेश्वर ने पूरा किया कि तूने मेरी बाट जो ही, तेरी आशीष मैंने दी। मैं तो डेली देखता हूं ये चीजें, मैं डेली देखता हूं एक्सीडेंट्स, मैं डेली देखता हूं तरह तरह की बुरी चीजें, लेकिन मैं हमेशा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर तू आगे पीछे भी है, मेरा नहीं हो रहा कुछ। एक दिन हुआ भी, एक थार ने मेरे मोटरसाइकिल, मेरे स्कूटर को टक्कर मारी, मैं बहुत दूर से गिरा, बहुत जोर से, मेरे घुटना छिल गया। लेकिन उठने के बाद लोगों ने पूछा साहब आपको मालूम है आप कितनी दूर गिरे? चेक करो, हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी। मैंने बिना हाथ हिलाए बता दिया कि हड्डी नहीं टूटी। जानते किस आशीष के साथ? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर तेरी एक एक हड्डी और एक एक बाल की रक्षा करता है। बिना परमेश्वर की इच्छा से उनमें से एक भी चीज ना टूटती है ना झड़ती है। इट इज अगेन अ ब्लेसिंग। परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है भाई, ऐसे नहीं है कि परमेश्वर का वचन आपसे बात ना करे, करता है। सुनने के लिए कान हो। बाइबल में बार बार यीशु मसीह ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता। जिसके कान हो, आपके कान अगर खुले नहीं है परमेश्वर की आशीष के लिए तो नहीं सुनेंगे आप, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। आपका दर्शन और कान परमेश्वर की ओर से खुलने चाहिए। लिखा है मैं दिन भर तेरी बाट जोता हूं। लिखा है यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर। क्यों कर?
क्यों लिखा है कि परमेश्वर अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर? क्योंकि हम तो पापी ही हैं। अगर परमेश्वर अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण नहीं करेगा, मैं और आप तो एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते भाई। हम और आप तो एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते अगर परमेश्वर अपनी दया और करुणा को स्मरण ना रखे। हमारे लिए जो आशीष है वो है, परमेश्वर क्या है? विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय। इतनी गलतियां करते हैं हम सुबह से शाम तक, इतने पाप कर जाते हैं सुबह से शाम तक, और फिर भी हम परमेश्वर के सामने चौड़े होकर खड़े हो जाते हैं, हाँ परमेश्वर आ गया मैं। परमेश्वर अगर आपको अपनी दया ना दिखाए ना, आज का दिन ना तो आप गुजारते ना मैं गुजारता। आज की रात हम गुजार नहीं पाएंगे अगर परमेश्वर की दया ना हो, परमेश्वर की करुणा ना हो। दाऊद ने लिखा है कि अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर। स्मरण कीजिए परमेश्वर की दया और करुणा के कामों को, तब आपकी आशीष आएगी। लिखा है वे तो अनंत काल से होते आए हैं, होते तो आए हैं, लेकिन आप देखो कि आपके लिए हो रहे नहीं हो रहे, वो तो हो रहे हैं, मुझे मालूम है। बाइबल भी कहती है, पढ़िए बाइबल में आपको कई आशीषें दिख जाएंगी, लेकिन क्या है, वो अनंत काल से होते आए हैं। लेकिन आप पूछो परमेश्वर से, क्या प्रभु मेरी आशीष भी है? कि इफ आई एम इंक्लूडेड इन दीज ब्लेसिंग्स आई एम हैप्पी? क्या मैं इन आशीषों का भागी हूं? पूछो आज परमेश्वर से, क्योंकि पूछना तो आप ही को है। मैंने आपको बार बार बताया कि आपकी आशीष कोई नहीं ले सकता। आपके विश्वास से आपकी आशीष आएगी। चाहे कितना बड़ा आदमी आपको बेवकूफ बनाए कि सिस्टर या ब्रदर मैं आई विल टेक योर ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड, यू कैन नॉट। जोर लगा लीजिए, नहीं जोर लगाइए। मैं कहता हूं बड़े से बड़े आदमी को चैलेंज देता हूं, जोर लगा के परमेश्वर की आशीष मांग के दिखा किसी की नहीं। बाइबल में हर जगह लिखा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास की आशीष तुझे दी गई। कौन सी आशीष कौन सा आदमी आपको दे देगा? आप चले जाते हैं, बेवकूफ बनते हैं, और आप बनने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। क्यों? आप शॉर्टकट मेथड पे जाते हैं। अरे ब्रदर ले लेगा यार, 2-4 पैसे ही खर्च हो जाएंगे। बाइबल की उस आशीष के साथ जाइए। मेरा घर आराधना का घर कहलाता था, तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। आप और मैं हैं उसमें शामिल डाकुओं की खो बनाने में। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्लाइट ऑफ गॉड्स चर्च। हमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है आज। हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ? कैसे देखोगे आशीष परमेश्वर की जब शैतान ने पर्दा डाल रखा है आपकी आंखों पर? कैसे दिखेगी? सोचिए कैसे। लिखा है, हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरे जवानी के पापों और मेरे अपराधों का स्मरण न कर। दिस इज द ब्लेसिंग। अपनी भलाई के कारण, अंडरलाइन द वर्ड भलाई। दाऊद कह रहा भलाई के कारण मेरे जवानी के पापों और अपराधों का स्मरण मत कर। जानते सामान्य शब्दों में अगर मैं कहूं एक शब्द में तो क्या है ये? जानते हैं क्या है ये? यह है अनुग्रह की आशीष। अनुग्रह की आशीष में ये बात लिखी गई है कि आप अगर परमेश्वर के सामने अनुग्रह के काल में अपने पापों को मानते हैं तो परमेश्वर उनका स्मरण न करके उन्हें पीछे फेंककर याद नहीं करता। आप न्याय के दिन परमेश्वर के दाहिने खड़े होने की आशीष पाते हैं। इसीलिए दाऊद ने लिखा कि मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों का स्मरण न कर, और अपनी करुणा के अनुसार तू मुझे स्मरण रख। रोजी जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या लिखा है वहां? अपनी करुणा के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। अगर परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार आपको स्मरण करेगा तो आपकी आशीष गारंटेड है, रोक नहीं सकता कोई। Nobody can ever do it। रोक नहीं सकता कितना ही बड़ा आदमी हो। बचपन से गाना बहुत गाया है, गिनो बरकतें गिनो नाम बनाम, और तुम देखोगे अपने जीवन में किसके काम? रब के काम। काउंट योर मेनी ब्लेसिंग्स, नेम them one by one, and you will find that the
मैं उसको पूरे गाने को हम गाते थे, सैंकीज में गाया जाता था ये गाना। यूएसए की बुक्स थी मेरे पास, अब भी रखी हैं। माई फादर यूज टू सिंग विथ मी। सैंकीज में गाते थे गाना, काउंट योर मेनी ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन। ये आशीष है आपके जीवन में, लीजिए इसको, पढ़िए परमेश्वर के साथ। और लिखा अपने करुणा के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। अगर परमेश्वर की करुणा आपके जीवन में है, आप कभी दोषी नहीं ठहरेंगे। जानते हैं इस बात को? आप कभी दोषी नहीं ठहरेंगे, क्योंकि ये आशीष है परमेश्वर की। परमेश्वर आपको हर पापों से मुक्त करके अपने दाहिने खड़ा करेगा। दैट इज द ब्लेसिंग। क्योंकि लिखा है यहोवा भला और सीधा है। बाइबल कहती है कि मैं किसी को नाश होने से प्रसन्न नहीं होता हूं। मैं किसी के नाश होने को से अपने जीवन में प्रसन्न नहीं होता हूं। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। क्या लिखा है बाइबल में? बाइबल में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी, पढ़िए तो। बाइबल में लिखा है कि वैद्य किसके लिए आता है? भले चंगों के लिए नहीं, रोगियों के लिए आता है। पौलुस ने लिखा परमेश्वर ने ठीक समय पर यीशु मसीह को भक्तिहीनों के लिए मारा, जिससे कि वो अपनी आशीषों को ले सके। फाइनल बलिदान दिया यीशु मसीह ने। व्यवस्था पूरी कर दी, तोड़ी नहीं। आप और मैं तो पूरा जोर लगाते हैं कि व्यवस्था तोड़ी दें। हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, हर चीज में। आप जानते हैं मैं परमेश्वर के पास कैसे आया लौट के? इट वॉज कोविड अगेन। कोविड में मेरा गला चोक था, मेरी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 69 थी, दवाई मिल नहीं रही थी, अस्पताल खाली नहीं था। एक ही रास्ता था, वो है परमेश्वर। और वो है परमेश्वर, मैंने था नहीं कहा, वो है परमेश्वर। आई रीड द वर्ड एट दैट टाइम। अब मेरे पास कोई काम नहीं था, सांस आ नहीं रही थी, पता नहीं चल रहा था कि अगली आएगी कि नहीं आएगी। खैर, बड़ी प्रार्थना की परमेश्वर से, प्रभु ऐसा कर दे, वैसा कर दे। बहुत चीजें परमेश्वर को सिखाई, कुछ नहीं हुआ। एक दिन एक आशीष मेरे सामने से गुजरी, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। दैट वॉज द फाइनल ब्लेसिंग। जब मैंने इसे पढ़ा और उस पर प्रार्थना की, गॉड आंसर्ड माई प्रेयर्स इन द सेंस कि परमेश्वर ने कहा कि भाई देख, ये दोनों चीजें तेरी। एंड आई आस्क्ड गॉड, मैंने परमेश्वर से मांगा। मैंने कहा परमेश्वर, हालत तो ऐसी है नहीं कि मैं जीवित दिखूं। खैर, जीवित नहीं लग रहा मुझे, क्यों रहूंगा? लेकिन अगर नहीं रहूंगा तो परमेश्वर, कम से कम तूने एक आशीष के तौर पर तो दिखा दिया मुझे कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। अगर मैं मर भी गया तो भी तेरे साथ, जीवित रह गया तो भी तेरे साथ। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जानते हैं 4 दिन बाद आई वाज फुली रिकवर्ड। सिर्फ 4 दिन, कोई दवाई नहीं, कुछ लेना देना नहीं। चौथा दिन सांस भी आ गई, गला भी ठीक हो गया, सारी चीजें हो गई। परमेश्वर ने इंडिकेट कर दिया कि बेटा अब तो जीवित रह गया तू गलती से। यू विल लिव फॉर मी, तू मेरे लिए जीवित रहेगा। वो दिन आज का दिन, सुबह शाम परमेश्वर का वचन का प्रचार करता हूं बिला नागा। और आज तो 3 बार हो गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। आज तो 3 बार हो गया। और उसमें जो गवाह बनी मेरी बहन नितिका, और कोई नहीं बना, कोई आया ही नहीं। एक मेरा छोटा भाई विजय डेविड जो पास्टर हैं, वो, ये 2 लोग बेचारे मेरे 5 बजे के प्रसारण में मेरे गवाह बने, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हीं दोनों को चुना था। भीड़ चुनी ही नहीं थी परमेश्वर ने, है ना? परमेश्वर ने इन्हीं 2 लोगों को चुना था। यही 2 लोग होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में तुरंत आए, अपनी आशीषों को लेकर गए। परमेश्वर जिसे चाहता है उसे ही देता है, हर एक को नहीं देता। ध्यान रखिएगा इस बात का, वो जिसे चाहता है उसे ही देता है। देखिए 8वीं आयत कहती है यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग भी दिखाया। पापियों को दिखा रहा है परमेश्वर मार्ग। आप क्या और मैं और पर मैं है क्या? पापी तो है।
आज हमें परमेश्वर अपना मार्ग दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर किसी के नाश होने से खुश नहीं होता है। इसलिए मैं और आप तो बड़े खुश हो जाते हैं, अच्छा मर गया, वेरी गुड, मरना ही था। ध्यान रखिए, किसी को कभी भी कर्स मत कीजिएगा, कभी भी नहीं। नो मैटर व्हाट, कितनी ही बुरी परिस्थिति हो, अपने मुंह की चौकसी रखिएगा, क्योंकि आपके मुंह की चौकसी आपकी आशीष ठहरेगी। कुछ भी गलत बोलकर ये मत सोचिएगा बच गए, न्याय के दिन में आपको उसका हिसाब देना होगा। क्यों कहा आपने ऐसा, वाय, मत बोलिएगा कुछ भी ऐसा, क्योंकि अगर आपने अनुग्रह की आशीष ले ली है, आपको यह अनुभव है कि आप परमेश्वर के दाहिने जाएंगे, चौकस रहिए। शैतान आपसे बार बार अपराध कराने के लिए तैयारी करेगा, और अगर आप बच गए तो योर ब्लेसिंग इज इंटैक्ट। बाइबल में लिखा है, जिस दौड़ को आप दौड़ रहे हैं, शैतान उसके बीच में क्या डालता है, उलझाने वाले पाप। बच जाइए उनके साथ। दौड़ना है तो परमेश्वर की ओर देखते हुए दौड़िए, नीचे मत देखिएगा, शैतान डराएगा। आगे देखिए सीधा। लिखा है, उनके हाथों के कामों के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। एक मिनट रुकिए, मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहा? हाँ, गलत ही पढ़ रहा था, मैं एकदम डर गया। मैंने कहा मैं क्या पढ़ रहा हूं भाई। नवी आयत कहती है, वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। नम्र लोग, बाइबल कहती है, दीनता से परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बढ़िए, नियत समय पर परमेश्वर आपको शिरोमणि करेगा। इससे बड़ी आशीष नहीं होगी कोई। दीनता और नम्रता आपके गहने हैं, आत्मिक आशीष है। वो लिखा है, वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा। न्याय की शिक्षा का मतलब है अनंत जीवन। हाँ, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। कौन सा? अनंत जीवन का मार्ग। इससे बड़ी आशीष नहीं हो सकती। अंतिम आयत में लिखा है, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उसके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। जो क्या मानते हैं? परमेश्वर की वाचा। आप क्या सोचते हो, ऐसे ही आप परमेश्वर के पास हो? ना, परमेश्वर की वाचा से बंधे हुए लोग हो आप। ऐसे नहीं हो आप परमेश्वर के साथ बंधे हुए। यू आर विद गॉड थ्रू अ कवनेंट। कवनेंट यानी वाचा के साथ बंधे हुए लोग हो आप। ऐसे नहीं चले जा रहे आप परमेश्वर के पास के हैं। बाइबल में क्या लिखा आपके लिए और मेरे लिए? मैंने तुम्हें मोल लेकर खरीदा है। ऐसे नहीं खरीद लिया परमेश्वर ने कहा चल अच्छा तू। ईसाई ऐसे बन गए, बुरा मत मानिएगा। हम ईसाई बन सकते हैं ऐसे ही, मसीह कभी नहीं। बुरा लग सकता है आपको, लेकिन ईसाई शब्द का कोई अर्थ नहीं है। मेरे एक विद्वान मित्र जो कि एक आईआईटी के प्रोफेसर हैं, उसने मुझे कहा, क्या स्टैनली तू ईसाई है? मैंने कहा नहीं भाई। बोले अच्छा, तुझे पता है ये बात? मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है। तू क्या कह रहा है? मुझे मालूम है तू क्या कह रहा है। ईसाई का मतलब है ऐसा ही जिसका कोई धर्म, ईमान, विश्वास ना हो। मैंने कहा मैं नहीं हूं वो। कहते मैं जानता था, तू समझ जाएगा। मैंने कहा हमारे उसमें बहुत सारे लोग नहीं समझते। आज कई संस्थाओं के नाम ने हमने नाम रखे हैं ईसाई लगाकर। ऐसे ही आपकी असलियत, आपकी वास्तविक पहचान मसीहत है। मसीही हैं आप, ईसाई नहीं। ध्यान रखिएगा। कई लोग मुझसे कंटेस्ट करने आते हैं। मैंने कहा बाइबल में लिखा है भैया, मैं और आप चोर के साथ भी चले जाते हैं, साहूकार के साथ भी चले जाते हैं, कोई आशीष ही नहीं हमारी, कोई आधार ही नहीं हमारा। इसीलिए तो हम वो आलू हैं जो हर सब्जी में फिट हो जाते हैं। ईसाई। परमेश्वर ने ऊंचे स्थानों पर खड़े कर रखकर आपकी आशीष को दिया है। इट इज द ब्लेसिंग। आप और मैं ना समझे तो आपकी और मेरी कमी है, परमेश्वर की आशीषों की कमी नहीं है। लिखा है, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं,
उसके लिए या उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है, वो सीधा अपने पास ले जाता है। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तोशी के लिए, क्यों नहीं करेंगे? उस बच्चे से कहिएगा, क्योंकि वो आपके साथ मेरे वचन को सुनता है, मुझे मालूम है ये बात। उस बच्चे से कहिएगा परमेश्वर से मन लगा के प्रार्थना करें, उसके विश्वास की आशीष आएगी, उसके विश्वास से वो बच्चा अपनी आशीष पाएगा। कहिए परमेश्वर से, मांगिए, उस बच्चे से कहिए मांगे, आज परमेश्वर से खुल के मांगे, मन फाड़ कर मांगे, चिल्ला चिल्ला कर मांगे। गॉड इज गोइंग टू ग्रांट हिज विश फॉर श्योर। परमेश्वर उसकी आशीष उसे चल कर देगा। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं पूरे समर्पण से प्रभु हमारी आशीष को हमें दें। तोशी के सिलेक्शन के लिए मांगते प्रभु, यदि आपकी इच्छा है, यदि आपका अनुग्रह उसके जीवन में है और आप समझते हैं वो ये उसके लिए सही जगह है, तो उसको उसके अनुसार उसकी आशीष को दें। जैक्सन भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो बोल नहीं पा रहा है प्रभु, उसकी आवाज बंद हो गई है, उसका हाथ भी काम नहीं करता। परसिस जी के लिए प्रार्थना करते हैं, 75 साल की वो बुजुर्ग महिला देख भी नहीं पाती, उनके पास है भी नहीं कुछ खाने पीने को, लेकिन प्रभु आप उनकी आशीष को दें। जितने लोगों ने आपकी ओर देखा है आज, उनमें से हर एक जन अपनी आशीषों के साथ यहां से विदा हो, क्योंकि आपका वचन कहता जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे उनके बीच में मैं होऊंगा। हमारी आशीष प्रभु आपसे आती है, हमारी आशीष को आप हमारे जीवन में दें, हमारे विश्वास को बढ़ाएं, हमारे जीवन में हर मसीह के जीवन में अपनी आशीष को वास्तविक रूप में हर मसीह देखने वाला हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले। मेरा हमेशा परमेश्वर से यही मांगना है कि जितना अच्छा परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है, उससे बेहतर आप मेरे लिए प्रचार करें। संसार में निकलकर लोगों के सामने जब आप मुंह खोलें, परमेश्वर की आशीषें आपके मुंह से निकलें, लोग जान ले कि आप परमेश्वर की ओर से हो। आप सबको परमेश्वर रात्रि भर संभाले, हर खौफ खतरे परेशानी से बचाए। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह की।